यस सो चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 11 कॉनिक सेक्शन ये हम स्टार्ट करते हैं। ओके जैसे इसके पहले के चैप्टर्स में भी हमने स्ट्रेट लाइन में जो किया वैसे ही करते हैं। क्या कि एक्सरसाइज डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में जो सारे न्यूमेरिकल सारे कंसेप्ट के बेस के न्यूमेरिकल्स हैं, तो जो न्यूमेरिकल जो कंसेप्ट पे बेस होगा वो कंसेप्ट हम समझेंगे एंड देन वी विल सॉल्व दी न्यूमेरिकल। ओके तो साथ साथ में ही सब हो जाएगा। पर्टिकुलरली हम इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज ही डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। उसी में समझा दूंगा कि कैसे होता है। एक्चुअली कॉनिक सेक्शन है क्या, हम जो 2D में सब समझ रहे थे कि भाई स्क्वायर है, मतलब 2D में तुमने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ओके कॉनिक सेक्शंस मतलब यहाँ पे अभी 3D आ जाएगा और 3D 2D 3D दोनों है, लेकिन तुम्हारी 11th-12th की बात कर रहा हूँ। 11th-12th में 2D 3D दोनों देखना है, बट ऐसे सेक्शंस हम देखेंगे जो जिसके इक्वेशन जैसे पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, उसका इक्वेशन क्या होता है वो हमें नहीं पता। सपोज सर्कल है, उसका इक्वेशन जैसे कि अभी हमने लाइन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो वो अब तुम्हें पता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। जनरली तुम बोल दोगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0, लेकिन तुम्हें अगर पता हो कि सर वो निकालते कैसे हैं, स्लोप पता हो तो निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट पता हो तो निकाल सकते हैं, डिस्टेंस एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 2 पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो सब चीजें हमने पढ़ी। तो अभी सर्कल के बारे में हमें क्या पता है? सर्कल के बारे में हमें पता है कि भाई उसकी रेडियस सपोज r लेते हैं, उसका डायमीटर d लेते हैं, उसका जो सरकमफरेंस है वो 2πr लेते हैं और उसका एरिया होता है वो πr² लेते हैं। अगर कोई बोले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, जैसे लाइन की इक्वेशन, ओके जैसे लाइन में भी सर 2 पॉइंट होते हैं, उसका मिड पॉइंट होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, लेकिन हम 2 नोन पॉइंट के बेस पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसका मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। फिर सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा है हमने, तो कोई तीसरा पॉइंट ले सकते हैं जो पर्टिकुलर a/b m/n सेक्शन में उसको डिवाइड करे, वो सब लाइन है। लेकिन अब तक हम लाइन का इक्वेशन नहीं पढ़े थे, वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा स्ट्रेट लाइन में। वैसे ही सर्कल के बारे में हमें बहुत बेसिक डेफिनेशन और बेसिक प्रॉपर्टीज पता है, ओके लेकिन उसका इक्वेशन नहीं पढ़े थे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें सर्कल के इक्वेशन के बारे में ही डिस्कस करना है। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। सो फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 10.1 क्या बोल रहे हैं? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 5 मतलब 1 to 5 न्यूमेरिकल में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो। डन। ओके सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो। देखो बेसिक बता देता हूं। सपोज मेरे पास ये ना ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। सपोज मेरे पास ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है से O और उसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास h, k। वैसे मैंने नाम दिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या है h, k। और मेरे पास कोई भी एक पॉइंट, बहुत इनफाइनाइट पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ऑन द सर्कल से मैंने उसका नाम दिया है A, और उसके भी कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। ओके तो उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए क्या, x, डन। और ये OA जो है वो OA पॉइंट कहाँ है? सर्कल के ऊपर है। सर्कल के ऊपर है मतलब O से A अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस होगा। O से A ड्रॉ करूं तो रेडियस होगा, तो ये हो गया मेरा रेडियस। तो अभी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है, तो हम OA डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2 - x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू द होल स्क्वायर। तो हम वही फंडा यूज करके यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस OA इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ से x - h टू द होल स्क्वायर प्लस y - k टू द होल स्क्वायर। डन। डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे? अगर एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, सो x1 - x2 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 टू द होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में लिखना है, वो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। मैंने तब भी बताया था क्या कि तुम कोई भी पॉइंट को तुम x1 - x2 टू द होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तुम x2 - x1 टू द होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर करना है, माइनस आंसर आएगा तो वो प्लस ही होने वाला है, प्लस आएगा तो प्लस ही है।
अगर तुम्हारा x1 माइनस x2 प्लस आया तो उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा। लेकिन तुमने अगर x1 माइनस x2 प्लस आ रहा है और तुमने लिखा है x2 माइनस x1, सपोज वो माइनस आया, लेकिन सपोज -2 आया, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो तुम्हें जो फॉर्मूला लिखना है लिख सकते हो। मतलब कि यहाँ पर हम h माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और k माइनस वाई टू दी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये तो पता ही है। ओके, नाउ से मेरा डिस्टेंस OA, ये OA तो एक्चुअल में रेडियस है, तो मैंने यहाँ OA की जगह r लिख दिया। अब अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे r का स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस एच टू दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस के टू दी होल स्क्वायर। डन, सिंपल है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। लो, हो गया, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो क्या किया हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला। ये निकालना तुम्हें नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सर्कल का इक्वेशन क्या है। तो सर्कल का इक्वेशन है x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के टू द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, वेयर x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज ऑन द सर्कल, h, k is a center of a circle and r is a radius. That's it. Done. ये कंसेप्ट था, खत्म। तो दैट्स वाई मैंने बोला कि न्यूमेरिकल में ही हम कंसेप्ट डिस्कस कर लें। डन, समझ में आ गया सर्कल का इक्वेशन कैसे आया वो तुम्हें समझ में तो आ गया है, बट याद रह ही गया होगा। लेकिन फिर भी कोई प्रूफ पूछा जाता नहीं है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वैसा नहीं पूछा जाता। ओके, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अंडरस्टूड, पक्का याद रह गया। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 माइनस x2 टू दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू दी होल स्क्वायर, पूरा स्क्वायर रूट में, वो है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ऐसा लेते थे ना हम। ओके, तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन है। वैसे ही सर्कल का इक्वेशन है x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के टू द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, वेयर x एंड y पॉइंट्स है, जो पॉइंट सर्कल पे होंगे उसके, h, k उस सर्कल का सेंटर है और r सर्कल का रेडियस है। सिंपल, डन, बढ़े आगे। ओके, दैट्स इट। तो ये है हमारा सर्कल का इक्वेशन। अब क्या बोला है, पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, सेंटर मुझे गिवन है, क्या सेंटर गिवन है 0,2। अगर ये सेंटर गिवन है तो उससे मुझे पता चल जाएगा सेंटर h, k था, तो h है मेरा 0 और k है मेरा 2। ओके, और गिवन है रेडियस, तो रेडियस मुझे गिवन है कितनी, 2। डन, इतनी चीजें तो गिवन है। और बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालो। सबसे पहले तुम्हें लिख देना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के टू द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। सिंपली वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू तो x ही रहेगी, x माइनस h क्या है 0 टू द होल का स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है 2 टू दी होल का स्क्वायर, r कितना है 2 का स्क्वायर 4। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x माइनस 0 तो x ही है, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2y 4y प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। डन। ओके, तो ये 4 तो कट हो जाएगा, तो रहा क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y that is equals to 0. This is the required equation of a circle. That's it. Done. Okay, सिंपल था। तो करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2।